नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में ट्रैक से उतरे कोल वैगन। परियोजना में शूटिंग के दौरान यह हादसा हुआ। घटना में रेल ट्रैक और स्लीपरों को भी नुकसान पहुंचा है। वैगन को सही करने के कार्य में टेक्निकल टीम जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर 5 कोल वैगन ट्रैक से उतर गए हैं। फिलहाल टेक्निकल की टीम इन सभी वैगन को ठीक करने में जुटी हुई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में ट्रैक से 5 कोल वैगन उतर गए हैं। शूटिंग करने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो घटना में रेल ट्रैक और स्लीपरों के बीच ये वैगन उतरे हुए हैं, जिन्हें लगातार टेक्नीशियन जुटे हुए हैं ठीक करने के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। परियोजना में शंटिंग करने के दौरान यह हादसा हुआ है। तो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में ट्रैक से 5 कोल वैगन उतर गए हैं। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। चूरू से ये बड़ी खबर है। नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। 17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया गया है। नाबालिग भतीजी के साथ चाचा ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता का जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। 1.5 महीने से भतीजी को ये अपने हवस का शिकार बना रहा था। आरोपी चाचा के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है और 3 बच्चों का आरोपी ये चाचा बताया जा रहा है। और अगली खबर का रुख करेंगे। सुभाष मेहरा की मौत के मामले में इस वक्त आ रही अपडेट आपको बता दें। न्यायिक कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। मुकदमा दर्ज नहीं होने से ये सभी कर्मचारी नाराज बताए जा रहे हैं। कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखा है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग और उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। और खबर उदयपुर से है। गोगुंदा थाना क्षेत्र में आज सुबह मजावत गांव के पास युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहली नजर में इसे मर्डर माना जा रहा है। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाने के कांस्टेबल विजेश कुमार और कांस्टेबल भवानी सिंह मौके पर पहुंचे। कांस्टेबल विजेश कुमार ने बताया कि सुबह 7:30 बजे जंगल में 2 शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर देखा गया तो मजावत से करीब 200 मीटर दूर उबेश्वरीची रोड पर युवती और युवक के शव मिले। दोनों शव नग्न अवस्था में थे। शवों की हालत को देखते हुए उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक का प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था। दोनों के शव के नीचे बिछे हुए कपड़े के पास मोबाइल चार्जर की केबल भी मिली है। युवती के शव की शिनाख्त मंदार निवासी सोनू देवड़ा के रूप में हुई है, तो वहीं युवक की शिनाख्त पालोदा निवासी राहुल के रूप में की गई है, जिसकी उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। राहुल एक शिक्षक था और उसके पिता हेड कांस्टेबल हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसमें हमारी एफएसएल स्क्वाड मौके पे पहुंची है, डॉग स्क्वाड भी और एमओवी टीम भी पहुंची है और उनको अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। प्रथम दृष्टया अगर कहें तो या प्रेम प्रसंग या कुछ ऐसा मामला हो सकता है, इस तरीके से ये घटना हो। लेकिन एक बार पहचान होने के बाद और आगे लाइन बढ़ने के बाद ही कुछ इसके बारे में कहा जा सकता है। तो वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान के कुछ जिलों में लड़कियों की खरीद फरोख्त की जा रही है। नई लड़कियों को वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पीटीआई के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीडब्ल्यू ने सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, भरतपुर जिले का जिक्र किया है। लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचने की रिपोर्ट्स और जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेकर इस पूरे मामले पर जांच की थी। तो न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के कुछ जिलों में लड़कियों की खरीद फरोख्त की जा रही है। पेपर स्टैंपिंग के जरिए
ये घिनौनी हरकत की जा रही है। तो बता दें कि बेटियों के सौदागर कौन है, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात, लोन चुकाने के लिए लड़कियां बेची जा रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कई लड़कियों के नाम प्रशासनिक रिकॉर्ड में नहीं दर्ज किए गए हैं। तीसरी, सच छिपाने के लिए लोगों पर पुलिस और प्रशासन का दबाव है। चौथी बड़ी बात यह है कि जन्म लेने वाली हर लड़की का रिकॉर्ड रखने की राज्य को सलाह दी गई है, बावजूद इसके ऐसा नहीं हो रहा। पांचवी बड़ी बात यह है कि केंद्र को खरीद फरोख्त मामले में एसआईटी बनाने की सलाह दी गई है। तो कई जिलों में लड़कियों की खरीद फरोख्त की जा रही है। और खबर बीकानेर से है, जहां से चेन स्नेचिंग का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अपनी स्कूटी पर अपने 4 साल के बच्चे के साथ खड़ी महिला के गले से एक शातिर चोर चेन खींचकर भाग जाता है। दुकान में सामान लेने रुकी महिला खड़ी रह गई और चोर चंद सेकंड्स में फरार हो गया। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब नकाबपोश चोर की तलाश में है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। ये तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से एक महिला स्कूटी पर बैठी दुकान से कुछ सामान खरीद रही होती है और इसी दौरान नकाबपोश बदमाश वहां पर आता है, महिला के गले से चेन स्नेच कर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। तो ये देखिए, ये वो फुटेज है जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और ये फुटेज देखकर आप समझ सकते हैं अपराधी किस तरीके से बेखौफ हो चले हैं। बीकानेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक महिला स्कूटी पर बैठी होती है और कुछ खरीदारी कर रही होती है और इसी दौरान बदमाश बड़े आराम से उसके गले से चेन छीनकर फरार हो जाता है। और अब बात फूल मोहम्मद हत्याकांड में आए बड़े फैसले की। सवाई माधोपुर के बहुचर्चित सीआई फूल मोहम्मद हत्याकांड मामले में जिला विशिष्ट SC/ST न्यायालय ने बड़ा फैसला करते हुए सभी 30 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कड़ी सजा सुनाई गई है इन सभी आरोपियों को। साथ ही सभी आरोपियों को अलग अलग अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। 17 मार्च 2011 को राजेश मीणा नामक एक व्यक्ति ने पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या कर ली थी और टंकी से नीचे कूद गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर भीड़ ने उत्तेजित होकर एकजुट होकर तत्कालीन मान टाउन थाना अधिकारी फूल मोहम्मद की मौके पर ही निर्मम हत्या कर दी थी। उसके द्वारा जी, और इसमें अलग अलग धाराओं में सबको अलग अलग तरीके की सजाएं दी गई है। सबसे बड़ी जो धारा है इसमें 302 है, जिसमें आजीवन कारावास है। बाकी अन्य इनके साथ में इनको सबको जुर्माने से भी दंडित किया गया है। ये इसमें सारे जो 30 अभियुक्त गण हैं, जिनमें महेंद्र सिंह DYSP कालबेलिया भी शामिल है, इन सबको माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है और उसके साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है। और खबर उदयपुर से है। अहमदाबाद रेलवे ट्रैक उड़ाने के मामले में जिला कोर्ट ने 2 आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों मुख्य आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ATS के अधिकारियों ने कोर्ट से आरोपियों की 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। वहीं जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो मुख्य आरोपी के चेहरे पर जरा सी सिकन नहीं नजर आई, उल्टा वो हाथ हिलाकर मुस्कुराता हुआ नजर आया। इसके अलावा मामले में नाबालिग आरोपी बालक को कड़ी सुरक्षा के बीच किशोर न्यायालय में पेश किया गया। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। सरदार शहर उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने प्रचार प्रसार किया है। समिति का गठन PCC अध्यक्ष ने 8 सदस्यीय समिति बनाई है। समिति में मंत्री ओला, BD कल्ला, गोविंद राम मेघवाल सहित कई लोग शामिल हैं। मंत्री भंवर सिंह भाटी भी इसमें शामिल हैं और इसके साथ ही 4 अन्य नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने प्रचार प्रसार के लिए समिति का गठन कर दिया है। PCC अध्यक्ष ने 8 सदस्यीय समिति बनाई है। इस समिति में आपको बता दें, मंत्री ओला, BD कल्ला, गोविंद राम मेघवाल और मंत्री भंवर सिंह भाटी भी शामिल हैं। इसके साथ ही 4 अन्य नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं।
तो ये सभी नेता सरदार शहर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। उधर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल में बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है और गुजरात में भी फिर से ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी की वापसी होगी। वहीं कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है, कांग्रेस के नेता चुनाव से पहले कहीं और व्यस्त हैं। बता दें, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर ग्रामीण इलाकों के दौरे पर रहेंगे। तो ये हिमाचल प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अनेक तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब चुनाव के बाद में जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाने वाली है। और चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी और अच्छी खबर का। राजस्थान के लिए बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर जाएंगे। कतर में भारत का मान बढ़ाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति शामिल होंगे। समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति करेंगे। तो ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है और इसके साथ ही राजस्थान के लिए बड़ी खुशी की बात है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर जाएंगे और यहां पर फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में वे शामिल होंगे। आपको बता दें, समारोह में उपराष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद हाहाकार मच गया। चेतन शर्मा समेत पूरी सिलेक्शन कमेटी बर्खास्त कर दी गई है। बीसीसीआई ने पूरी सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया है। बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर समेत 5 पदों पर आवेदन मांगे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। तो T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार हो गई थी, फाइनल तक टीम इंडिया नहीं पहुंच पाई और इसके बाद बीसीसीआई की ओर से इस बड़ी हार पर बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में भारत की हार के बाद चेतन शर्मा समेत पूरी सिलेक्शन कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया है। सिरोही दौरे के दौरान खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। महंगाई को लेकर खाचरियावास ने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और लोगों के रसोई का बजट बिगड़ चुका है। बीजेपी ने जो कहा वो कभी भी करके नहीं दिखाया। बीजेपी के मुद्दे रोज बदलते हैं, तो बीजेपी का काम मैसेज देके वोट लेना है। आप वोट ले सकते हो झूठ बोलकर, आप धार्मिक टकराव करके और सत्ता बना सकते हो, लेकिन देश नहीं बना सकते बीजेपी के लोगों। यदि देश बनाना है तो आपको धर्म और जाति के नाम पर टकराव खत्म करना होगा। केंद्र की सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की, राजधर्म निभाना सरकारों की जिम्मेदारी है। राजधर्म से आप पीछे नहीं हट सकते। तो वहीं कोटा दौरे पर रहे रामेश्वर डूडी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा के रूट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। यात्रा के दौरान राजस्थान में लाखों लोग आएंगे, ऐसे में आम जनता को सड़क पर चलने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए रूट को चौड़ा करने का प्रयास चल रहा है और जल्द ही फाइनल रूट तैयार हो जाएगा। वहीं राज्य में चल रही खाद की कमी पर उन्होंने कहा कि यूरिया का आवंटन केंद्र सरकार करती है और राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लंबी कतारों और कालाबाजारी को खत्म करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर के अंदर यात्रा आएगी। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डोटासरा जी और हमारे मंत्री रामलाल जी और प्रमोद भाया जी और सारे करीब 5-7 जने गए थे
तो यात्रा में बैठ के यात्रा किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से क्या व्यवस्था करनी है, उसको 3 दिन तक उन्होंने अच्छी तरह से देखा था। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा जयपुर के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने देश के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्री श्रद्धा हत्याकांड पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में श्रद्धा के साथ जो हुआ वो काफी गलत हुआ और आरोपी आफ्ताब को सीधे फांसी होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि भारत कभी टूटा ही नहीं है, ये यात्रा कांग्रेस के टूटे हुए लोगों को जोड़ने की यात्रा हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। एक साथ काम करना चाहिए और पार्लियामेंट में इस बार मैं आवाज उठाऊंगी, कोई कोर्ट नहीं, कोर्ट में जो आदेश हो, कोई सुनवाई नहीं हो, कोई वकील बहस ना हो, सीधी सुनवाई हो और चौराहे पे उसे फांसी दी जाए, जिससे एक एग्जाम्पल ये देश में सेट होना चाहिए। अगर भारत टूटता है तो भारत के लोग टूटते थे। भारत की ग्रोथ, भारत के लोगों की ग्रोथ और यहाँ के महिलाओं के प्रति जो हमारी ग्रोथ, हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो विश्वास हमारे सबने मिला है हम सबको देश के प्रति, तो मुझे नहीं लगता है भारत कभी ही टूटा था। तो वहीं जोधपुर में झूठी एफआईआर के मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोर्ट में पेश हुए। दरअसल शेखावत के खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत एक मामला लंबित है। हालांकि इस मामले में कोर्ट से शेखावत को जमानत भी मिल चुकी है। दरअसल शेखावत छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस दौरान उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो बाद में जांच में गलत पाई गई थी। पुलिस ने इसी झूठी मामले में दर्ज करवाने के दोषी मानते हुए शेखावत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया था। वहीं राजधानी जयपुर में रेसिडेंसी मस्जिद कमेटी के मामले में जारी विरोध को आज 13 हफ्ते हो चुके हैं। आज जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं और बुजुर्गों ने कमेटी को खारिज करने की मांग को लेकर मौन मौजूद है। पुलिस के निगरानी में हमारे डिसीजन चल रहा है, लेकिन हमके ऊपर जो है मुकदमा हम पर वो कर दिया, बल्कि मुकदमा तो उन पर करना चाहिए कि जो फ्री फिर रहे हैं वो, और माहौल खराब। उधर दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। 14 दिवसीय व्यापार मेले में आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थानी कला संस्कृति की भी छटा दिखाई दी। पीआरसी शिवराज सिंह ने कहा कि राजस्थान